जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं ऐसा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए जर्नल स्टडी की फर्स्ट क्लास लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से पहला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा प्रत्यक्त चैनलों जो कि गोखुर झील का निर्माण करते हैं को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? चौर, चोस, मौन या मन या दियारा? तो उत्तर बिहार में नदियों द्वारा प्रत्यक्त गोखुर झील को मौन या मन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थे? अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, श्रीमती कस्तूरबा, जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? केलकर समिति, आबिद हुसैन समिति, एल के झा समिति या चलैया समिति? तो सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश चलैया समिति द्वारा किया गया था। चलैया समिति ने 1991, 92 और 93 में कई उपायों के साथ 3 रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो 24 जुलाई 1991 में जब भारत सरकार आर्थिक सुधारों को शुरू कर रही थी, तब कर सुधार कार्यक्रम की नींव डॉक्टर चलैया समिति की सिफारिश बना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तमिलनाडु, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता। रणजी ट्रॉफी 2022-23 में बंगाल को पराजित कर सौराष्ट्र ने जीता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते क्योंकि यह जल छूने में कठोर होता है। कठोर जल में लवण कम होते हैं जो सफाई की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। या साबुन धूल के कणों पर जोड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं। या कठोर जल भारी होता है। तो कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि साबुन धूल के कणों पर जोड़ने के बजाय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में बाइकार्बोनेटों तथा सल्फेटों के साथ अभिक्रिया करके पृष्ठ मल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप वृद्धि से किसी अर्धचालक की प्रतिरोध अपवर्तित रहती है, बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है? तो अर्धचालक के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है, इसलिए प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटेगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तथा B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र है AB, A2V3 या A3V2 या AV2? तो यदि किसी तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 है तथा B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है, तो इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र है A2 और B2 A2V3। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuOH2 CuCO3 कॉपर का एक अयस्क है, इसका नाम है? तो इसका नाम क्या है? मैलेकाइट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन मुख्यतः अथवा पूर्णतः बना होता है प्रोटीन का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का या एमिनो एसिड का? तो जीन मुख्यतः डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि को प्रोन्नत करता है? तो इनमें से कौन है जो वृद्धि को प्रोन्नत करता है? अग्र पिट्यूटरी द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन वृद्धि को प्रोन्नत करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में RBCS की उपस्थित कहलाती है, तो ये कहलाती है हीमेट यूरिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादकता में किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर सर्वाधिक होती है? उत्पादक की, परजीवी की, उपभोक्ता की या अपघटक की? तो द्वितीयक उत्पादकता में उपभोक्ता द्वारा नवीन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर सर्वाधिक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को रिक्त स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में किसकी कमी के कारण होती है? वसा की, विटामिन की या प्रोटीन की? तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता था। इक्ता, उस्र, खराज या हुंडी? तो दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को इक्ता के रूप में जाना जाता था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं में रिक्त स्थान संप्रदाय के से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। विष्णु, बुद्ध, शिव या तीर्थकर महावीर? तो एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो अब्दुल रहीम खान एक खाना मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? धर्मपाल, मिहिर भोज, गोपाल या लक्ष्मण सेन? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं हैं? तो इनमें से कौन सी पहाड़ियां हैं जो मेघालय में स्थित नहीं हैं? दफला पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या मरु मिट्टी? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली लाल लैटेराइट मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो ये है अनुच्छेद 129 और 142 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले राष्ट्रवादी विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को 78 में चुने गए सहयोगी के साथ प्रारंभ किए। तो 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से दांडी पहुंचे। दांडी मार्च के पूर्व गांधी जी ने अंग्रेज के सामने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी रिक्तस्थान का मुख्य स्रोत है। तो बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी झेलम का मुख्य स्रोत है। किसका है? झेलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो दानों के पकने के समय वर्षा का होना कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा या पुडुचेरी। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञा शाकुंतलम शकुंतला और राजा रिक्त स्थान की प्रेम कथा है। तो कालिदास रचित नाटक अभिज्ञा शाकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। किसकी है? राजा दुष्यंत की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है? अभिज्ञा शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे तथा शकुंतला कांडू की पालिता कन्या थी। कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।